रिक्शा वाली चुड़ैल। एक बार रामलाल नाम का रिक्शा वाला आधी रात को अपनी रिक्शा लेकर एक बहुत सुनसान सड़क से गुजरते हुए घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी हुई नजर आती है। इतनी सुंदर लड़की आधी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही है? ये सोचकर रामलाल उस लड़की के पास रिक्शा रोक देता है। क्या आपको कोई मदद चाहिए? नहीं, मैं तो बस सैर करने निकली थी। इतनी रात को ऐसी सुनसान सड़क पर कौन सैर करने आता है? मैं निकली तो शाम को ही थी, लेकिन चलते चलते यहाँ आ गई और फिर घर का रास्ता भी भूल गई। इस समय आपका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बड़ी सड़क तक छोड़ देता हूँ, वहाँ से घर का रास्ता ढूंढ लेना। वो लड़की रामलाल की रिक्शा में बैठ जाती है। कुछ दूर पहुँचने पर रामलाल रिक्शे को एक अंधेरी और सुनसान गली में मोड़ लेता है, जिसे देखकर लड़की उससे पूछती है, आपने रिक्शा यहाँ क्यों मोड़ा? सड़क का रास्ता तो सीधा था। ये बड़ी सड़क तक पहुँचने का शॉर्टकट है। वाह, इसने तो मेरा काम आसान कर दिया, खुद ही मौत के मुंह में आ गया। उस गली में थोड़ा आगे चलने पर एक खंडहर आता है, जहाँ पहुंचकर लड़की रामलाल से रिक्शा रोकने को बोलती है। बस यही मेरा घर है, क्या तुम अंदर आना पसंद करोगे? लड़की की ऐसी आवाज सुनकर रामलाल थोड़ा घबरा जाता है और डरते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल बैठी होती है। तुम कौन हो? वो लड़की कहाँ गई? मैं यही तो हूँ, चुड़ैल भी मैं और लड़की भी। चुड़ैल को रूप बदलते हुए देखकर रामलाल बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, जिसके बाद चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और फिर अचानक अपने लंबे नाखूनों से रामलाल पर वार करके उसे मार देती है। बेवकूफ इंसान, जहाँ अकेली लड़की देखी वही नियत खराब। ऐसे इंसान किसी काम के नहीं होते। अच्छा हुआ मर गया, कम से कम अब मेरी भूख मिटाने के काम तो आएगा। इसके बाद अगली रात को वह चुड़ैल रामलाल का रिक्शा लेकर दोबारा उसी सुनसान सड़क पर घूमने लगती है। थोड़ी देर खाली रिक्शा लेकर इधर उधर इंसान की खोज में घूमने के बाद वो रिक्शा लेकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और रिक्शे के साथ इतनी सुंदर लड़की को खड़ा देखकर वहीं रुक जाता है। क्या आप यहाँ किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, आपका। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? मैं रिक्शा वाली हूँ, ग्राहक का इंतजार कर रही थी। मैं आपको कहीं छोड़ दूं? वाह, ऐसी सुनसान जगह पर इतनी सुंदर रिक्शा वाली लड़की, आज तो मजा ही आ गया। हाँ जरूर, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। आदमी चुड़ैल के रिक्शे में बैठ जाता है और चुड़ैल उसे लेकर आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने पर चुड़ैल रिक्शे को एक पतली गली में मोड़ लेती है, जिसे देखकर आदमी अचानक बोलता है, ये तुम कहाँ ले आई? मेरा घर इस तरफ नहीं है। यहाँ से बड़ी सड़क जाने का शॉर्टकट है। लड़की की बात सुनकर आदमी चुप हो जाता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। थोड़ा आगे पहुँचने पर लड़की एक खंडहर के सामने रिक्शा रोक देती है। क्या हुआ? रिक्शा क्यों रोक दिया? अचानक ये सब होता देख आदमी हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो जल्दी से रिक्शे से उतरकर भागने लगता है, लेकिन अपनी जगह से आगे बढ़ नहीं पाता। इस पर जैसे ही वो जमीन की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। मुझे जान दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं दोबारा कभी किसी रिक्शा में नहीं बैठूंगा, प्लीज जाने दो। सही कहा, तू दोबारा कभी कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुझे किसी लड़की को बुरी नजर से देखने या किसी रिक्शे में बैठने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल हवा में उड़ती है और अपने लंबे नाखूनों से उस आदमी को मार देती है। अब चुड़ैल रोज रात को सुंदर लड़की के रूप में रिक्शा लेकर उसी सड़क पर जाकर खड़ी होने लगती है और जो भी आदमी उसे अकेले देखकर उसके पास आता तो उसे अपने साथ खंडहर पर लाकर मारने लगती है। आजकल तो बहुत मजा आ रहा है, कितने सारे मंचलों को मार दिया, वैसे भी किसी काम के नहीं थे। धीरे धीरे उस सड़क के भूतिया और खौफनाक होने की बात लोगों के बीच आग की तरह फैल जाती है। एक रात ऑफिस में ओवर टाइम करने के बाद कुछ लड़कों का ग्रुप ऑफिस से बाहर निकलते हुए इसी बारे में बात कर रहा होता है। आज बहुत लेट हो गया, पक्का घर जाकर बीवी को मनाना पड़ेगा। तो ऐसा कर, बीवी की जगह भूतिया सड़क वाली चुड़ैल के पास चला जा। नहीं भाई, कम से कम बीवी सिर्फ गुस्सा करेगी, वो तो स्वर्ग ही पहुंचा देगी। अब मैंने उस सड़क की तरफ जाना तो क्या, देखना भी बंद कर दिया है। इन्हीं के बीच प्रताप नाम का एक लड़का भी होता है जो भूत और चुड़ैल को नहीं मानता। वो बाकी सभी की बातें सुनकर हंसते हुए बोलता है, तुम सब क्या बातें कर रहे हो? भूत या चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा,
तो ऐसा कर, आज रात तू सड़क से घर जा। अगर कल जिंदा वापस आ गया तो हम मान जाएंगे कि भूत या चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, और अगर नहीं आया तो तेरे लिए 2 मिनट का मौन रख लेंगे। ठीक है। ये बोलकर प्रताप उस सड़क की तरफ चल पड़ता है और बाकी सभी लोग हैरान खड़े उसे देखते रह जाते हैं। जोश में प्रताप आधे रास्ते तक पहुंच जाता है, लेकिन अब उसे थोड़ा डर लगने लगता है। मैं यहाँ तो आ गया, लेकिन ये सड़क तो बहुत सुनसान है। भूत या चुड़ैल का तो पता नहीं, लेकिन अगर कोई चोर या गुंडा मिल गया तो आज पक्का मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अपने आप से ये सब बोलते हुए प्रताप सीधा सीधा घर की तरफ चल ही रहा होता है कि अचानक उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। कोई मदद चाहिए? आवाज सुनकर प्रताप इधर उधर देखता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो रिक्शे के साथ वहाँ खड़ी होती है। प्रताप उसके पास जाता है। नहीं दीदी, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, पर आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं एक रिक्शे वाली हूँ। सुबह से कोई कमाई नहीं हुई, घर में खाने को भी कुछ नहीं है, इसीलिए अभी तक यहाँ खड़ी हूँ। लड़की की बात सुनकर प्रताप इमोशनल हो जाता है और उसकी मदद करने के बारे में सोचता है। दीदी, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। उसके लिए जितने भी पैसे बनेंगे मैं आपको दे दूंगा। इससे आपकी कमाई भी हो जाएगी और मैं जल्दी घर भी पहुंच जाऊंगा। प्रताप की इस बात पर चुड़ैल बहुत खुश होती है और जल्दी से प्रताप को रिक्शे में बिठा लेती है। रास्ते में प्रताप उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हुए बोलता है, दीदी, आप ये रिक्शा चलाने का काम क्यों करती हो? इसमें बहुत खतरा है। क्या आपने कोई पढ़ाई की है? आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करती? मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। अगर कोई दिक्कत न हो तो मैं आपको अपने ऑफिस में दूसरा काम दिलवा सकता हूँ। इन्हीं सब बातों के बीच प्रताप रास्ते पर ध्यान नहीं देता और चुड़ैल पतली गली में खंडहर के पास रिक्शा लाकर रोक देती है। रिक्शा रुकते ही प्रताप अपने आसपास देखते हुए बोलता है, ये कौन सी जगह है? मेरा घर यहाँ नहीं है। अपनी बात पूरी करके जैसे ही प्रताप रिक्शे वाली लड़की की तरफ देखता है तो डर से चिल्ला पड़ता है और तुरंत रिक्शे से नीचे उतर जाता है। प्लीज मुझे मत मारना। तुम्हें यहाँ लेकर मारने के लिए ही आई थी, लेकिन अब लेकिन क्या करोगी तुम मेरे साथ? देखो प्लीज मुझे छोड़ दो। आज से मैं भूत प्रेत चुड़ैल भूतनी सबको मारने लगूंगा। कभी किसी का मजाक नहीं बनाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर प्रताप हैरान भी होता है और राहत की सांस भी लेता है। पक्का नहीं मारोगी? नहीं, तुम दिल के अच्छे इंसान हो, मेरी मदद करना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। पर आप यहाँ लोगों को मारती क्यों हो? और आप भी यहाँ क्यों हो? पिछले महीने एक शाम मुझे अपनी कोचिंग क्लास से वापस लौटते हुए रात को थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए घर जल्दी पहुँचने के लिए मैं इस सड़क से घर जा रही थी। रास्ते में मुझे कुछ लड़के मिले जिन्होंने मुझे अकेले देखकर पहले मेरा किडनैप किया, फिर मुझे इस गली में लाकर मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और फिर बाद में मुझे मारकर यहीं फेंक दिया। बस तभी से मैं यहाँ हूँ और जब भी किसी बुरी नीयत वाले इंसान को देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और इसलिए मैं उसे मार देती हूँ, जिससे दोबारा कभी मेरे जैसी किसी लड़की को अपनी जान न खोनी पड़े। चुड़ैल की बात सुनकर प्रताप बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। क्या आपका यहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं करता? करना तो बहुत है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं नहीं जा सकती। मैं इसी सड़क पर कैद हो गई हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? प्रताप के पूछने पर कुछ देर सोचने के बाद चुड़ैल वहीं खंडहर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, अगर तुम इस खंडहर घर में रखी मेरी लाश का अंतिम संस्कार कर दोगे तो शायद मैं यहाँ से चली जाऊँ। चुड़ैल की बात मानते हुए प्रताप वहीं आसपास से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके उस खंडहर के अंदर जाता है और वहाँ रखी उस लड़की की लाश को लकड़ियों के साथ एक जगह रखकर अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसे जला देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और प्रताप भी अपने घर वापस आ जाता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उस सड़क पर दोबारा किसी लड़की को मरने नहीं दूंगा। इसके कुछ दिनों बाद प्रताप उस सुनसान सड़क पर रात में अकेले ट्रेवल करने वाली लड़कियों के लिए टैक्सी सर्विस शुरू कर देता है, जिससे दोबारा वहाँ कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की वजह से भूत या चुड़ैल न बन जाए। Thanks for watching.